जी सर। Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके सो कल हम लोग इंट्रोपी चैप्टर खत्म किए थे। आज हम लोग इंट्रोपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। सो पहला प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम हम लोग पहले डिस्कस किए थे, ये थर्ड नंबर है। प्रॉब्लम क्या है? 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड of water at 80 degree centigrade is mixed adiabatically with 3 kg of water at 30 degree centigrade in a constant pressure process of 1 atmospheric pressure. Find the increase in the entropy of the total mass of water due to the mixing process. Cp of water given है 4.187 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 2 kg ऑफ वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? 3 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंजेस कितना होगा ये फाइंड करना है। सो हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस में, क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स। ठीक है, तो मिक्सिंग में टू फ्लूइड में हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड किए थे? फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग मिक्स कर रहे हैं। सिंस मिक्सिंग क्या है? एडियाबेटिक है। ठीक है, तो एडियाबेटिक कहने का मतलब क्या है कि हीट लॉस्ट बाय वन फ्लूइड इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर फ्लूइड। ठीक है, तो हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या है? T है। सो हीट लॉस्ट बाय वन फ्लूइड क्या होगा? M1 C इंटू डी टी। क्या लिखते हैं हीट के? MC dt। सो M1 मास ऑफ द वाटर कितना? 2 kg दिया हुआ है। C स्पेसिफिक हीट। ठीक है, T1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस T फाइनल टेम्परेचर। सिमिलरली हीट गेन्ड बाय अदर फ्लूइड कहने का मतलब है 3 kg वाटर के लिए। सो M2 C ऑफ T माइनस T2। ठीक है, T क्या है? फाइनल टेम्परेचर और T2 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है। M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सो क्या होगा? सिंस सो M1 C T माइनस, ठीक है, T1 इक्वल टू M2 C फाइनल टेम्परेचर कितना है? T हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेट T बी द फाइनल टेम्परेचर। ओके, सो T1 इंटू T और T माइनस, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं T2। तो बताओ सबका वैल्यू कितना आएगा? M1 कितना दिया हुआ है? C कट जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दोनों तरफ सेम है वैल्यू। सो आप बताओ T का वैल्यू कितना आएगा फाइनल टेम्परेचर का? जीत सरकार डेटा बताओ तो ये सबका क्या होगा? यस सर, एक मिनट। M1 कितना होगा?
कोई भी बता सकते हो M1 कितना है? M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 sir. 2। ठीक है, और M2 का वैल्यू? ये 2 दिया हुआ है। T1? T1 कितना दिया हुआ है? 80. 80। ठीक है, 80 माइनस टी ये क्या है? फाइनल टेम्परेचर है। M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3. 3। ठीक है, टी ये हम लोग को फाइंड करना है। माइनस T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30. 30। तो बताओ अब टी का कितना आएगा फाइनल टेम्परेचर? जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है तो कैलकुलेटर को भी सामने रखो। कितना आएगा? 125 सर। ठीक है। सेंटीग्रेड में है ना जी, केल्विन में चेंज किया इसको। अच्छा चलो, कितना आएगा? 125. कितना? तुम लोग को सॉल्व करना नहीं आ रहा जी? सर 125 सर। ठीक है मैम। 125। 160 माइनस 2t, 3t माइनस 90। कैसे बोले 125 जी? कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या? केल्विन में चेंज करके बताए थे या ऐसे ही बताए हो? सर ऐसे ही बता दीजिए, केल्विन को मैं बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही बता दे रहे, तुम लोग घर पे कर लेना। ये क्या आएगा? 250 डिवाइडेड बाय 5। तो कैसे बोले जी, तुम लोग कैसे निकाल रहे हो? सर हेलो सर, 323 आएगा। 323 क्या बोल रहे हो? टी का वैल्यू? यस सर। 50 डिग्री आएगा, देखो कैलकुलेट करो। सर वह केल्विन में बता रहा है सर। अच्छा केल्विन तो हम बोल रहे हैं सर। यस सर। तो केल्विन में बता रहा है सर वो। सेंटीग्रेड में तो केल्विन में आएगा। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में या केल्विन में जिसमें भी चेंज करना है कर लेना। ध्यान रखना है कि अगर इसको केल्विन में लिखोगे तो आगे यूनिट भी केल्विन में रहना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? Yes, sir. 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कहने का मतलब आफ्टर मिक्सिंग करने के बाद जो फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या? एंट्रोपी। क्वेश्चन हम लोग को क्या है? फाइंड द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द टोटल मास ऑफ द वाटर। ठीक है,
सो इंट्रोपी चेंज, तो टोटल इंट्रोपी मतलब क्या, कब कब इंट्रोपी चेंज होगा, ठीक है, जब वाटर का टेम्परेचर 80 से कहां तक जाएगा, पहला कि 80 से 50 तक जाएगा तब, और दूसरा 50 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तब, यानी दो कंडीशन में। कौन कौन, पहला इनिशियल है जब 80 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा तब इंट्रोपी चेंज कितना होगा, और दूसरा कब, जब 50 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा वाटर का टेम्परेचर तब इंट्रोपी कितना चेंज होगा, और ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो कंडीशन पहला के लिए, ठीक है, इंट्रोपी चेंज when temperature of the water changes from 80 degree centigrade to 50 degree centigrade, ठीक है। सो डेल्टा S1 इक्वल टू dq बाय टी, लिमिट कहां से T1 टू T, ठीक है, T1 कहने का मतलब है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 80 प्लस 273, ठीक है, और अगेन यहाँ 50 प्लस 273, dq को चेंज करके लिखेंगे क्या, m c dt बाई टी का क्या होगा ln t, इसका लिमिट पुट करेंगे कहां से, 80 प्लस 273 और 50 प्लस 273, ठीक है, सबका वैल्यू पुट करेंगे, m दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट करने पे जो आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे देखो क्या है, -0.7437, ठीक है। सॉल्व करोगे घर पे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। सिमिलरली इंट्रोपी चेंज निकालेंगे कहां तक के लिए, व्हेन वाटर चेंजेस टेम्परेचर फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डेल्टा S2, अगेन डेल्टा S लिखेंगे क्या, dq बाई टी, टेम्परेचर लिमिट कहां था होगा, T1, T1 क्या होगा 50, यानी 50 प्लस 273 और 30 प्लस 273, dq को अगेन चेंज करके लिखेंगे mc dt, dt का इंटीग्रेशन log n t और लिमिट 50 प्लस 273 और 30 प्लस 273, जो भी आएगा, ठीक है, एक यहां से आएगा डेल्टा S1 और यहां से आएगा डेल्टा S2। सो टोटल इंट्रोपी चेंज को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, तो ये मेरा देगा क्या, फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम समझ में आया, यस सर। अभी Yes, sir. घर पे तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक कॉपर रॉड इज ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर दिया हुआ 0.01 मीटर, वन एंड ऑफ द रॉड इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, रॉड का एक एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है एंड द अदर एंड इज 8 डिग्री सेंटीग्रेड, द रॉड इज परफेक्टली इंसुलेटेड अलोंग इट्स लेंथ एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 380 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो कैलकुलेट हम लोग को करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर पहला अलोंग द रोड एंड द रेट ऑफ इंट्रोपी चेंज, सो ये दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। से कॉपर सो देखो इस, ये एक कॉपर रोड है, ये एक कॉपर रॉड है, ठीक है, जिसका एंड साइड रखा हुआ कितना पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो T1 दिया हुआ है, और सेकेंड T2 साइड कितना पे रखा हुआ है, T2 साइड 0 डिग्री पे, 8 डिग्री पे नहीं 0 डिग्री पे है, ठीक है, और ये क्या है, रॉड कंप्लीटली इंसुलेटेड है,
1 mm का लेंथ है और डायमीटर भी दिया हुआ है। कितना है डायमीटर? 0.01। तो हम लोग को निकालना क्या है? पहला रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और दूसरा रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे? तो हीट एंड मास ट्रांसफर करे हो? हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़े होगे? पढ़े हो या नहीं? ये फॉर्मूला पढ़े हो? के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एल। के ए यस सर। dt बाय डी एल। ठीक है। हीट ट्रांसफर क्या क्या हीट ट्रांसफर क्या क्या होता है? प्रोपोर्शनली होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस का। तो ये इसको जब हटाते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, HMT में पढ़े हो गई है। सो Q इक्वल टू के ए dt बाय एल, T1 माइनस T2 बाय एल। सो थर्मल कंडक्टिविटी रॉड का दिया हुआ है 380, एरिया क्रॉस सेक्शनल कैसे निकालेंगे? π/4 d स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ 0.01 का स्क्वायर हो गया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। सो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 100 माइनस 0, 100 डिवाइडेड बाय एल। सो लेंथ ऑफ द मीटर कितना दिया हुआ? 1। सो थर्मल सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकल गया कितना है? 2.9845 वाट। सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, एक आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा है रेट ऑफ इंट्रोपी प्रोडक्शन। तो रेट ऑफ इंट्रोपी प्रोडक्शन हम लोग दो साइड के लिए निकालेंगे, पहला इस साइड के लिए और दूसरा इस साइड के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे 0। ठीक है। सो हीट ट्रांसफर हो गया किस साइड? 100 to 0। कहने का मतलब इधर जो हो गया हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम हो रहा है। ठीक है। सो क्या होगा? माइनस Q बाई T1। माइनस क्यू क्यों? क्योंकि हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है और हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है। प्लस, ठीक है, हीट फ्लो इधर हो रहा है, सो Q बाय T2। ठीक है। अब बस हम लोग को क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। Q का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 2.9845 डिवाइडेड बाय T1 यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 2.98 डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। अब बस दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है। सो सिंपल प्रॉब्लम है। अब कुछ प्रॉब्लम तुम लोग का रहा घर से सॉल्व करके लाने के लिए। ठीक है। दो प्रॉब्लम तुम लोग का रहा घर से सॉल्व करके लाने के लिए। ठीक है। ये रखा हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम, इसको घर पे सॉल्व करोगे। A heat engine received reversibly 420 kilojoule per cycle of heat from a source of 320 degree centigrade and reject heat reversibly to sink at 27 degree centigrade. There are no other heat transfer for each of the three integral of dq by t from these result tell which is reversible, irreversible. ठीक है। ये तुम लोग का रहा सॉल्व करने। कितना प्रॉब्लम है? एक, दो प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम तुम लोग का होमवर्क रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से अपना अटेंडेंस दो। यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट।
ओके, थैंक यू।